नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एंड जैसे कि हम सभी को पता है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी ये सीरीज़ आपके काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, काफ़ी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे ये किस किस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे वो सेंटर का हो जाए, चाहे आपके स्टेट का हो, ये करंट अफेयर्स मैं पर्सनली छान के, ठीक है, फ़िल्टर करके लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, सभी को पता है कि जो करंट अफेयर्स है बहुत क्या है, वाइड है एंड इट्स लाइक अ लीप इन द डार्क। ठीक है, आपको तुक्का मारना है, तुक्का मारना इन द सेंस कि ये तुक्का होता है। करंट अफेयर्स में आपको नहीं पता कि कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, कितने पुराना पूछा जाएगा। दे कुड आस्क एक मंथ बैक, एक मंथ पुराना करंट अफेयर या एक साल पुराना करंट अफेयर। ठीक है, तो आप सारी की सारी प्रिपरेशन अपनी करंट अफेयर के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वही करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स के जो PYQ हैं वो एनालाइज किए हैं और उसके थ्रू मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि जो आपके अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए एंड समिट्स वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इन्हीं पे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एंड हमने धीरे धीरे क्या करा है, अब इंडिया के साथ साथ जो हमारे HP है, HP के भी करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना या इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन करंट अफेयर्स की जो संख्या है इसको 7 से बढ़ा के 10 या 12 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, नया वीक है तो नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज की हम करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द ऑफिशियल फॉरेस्ट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का आधिकारिक वन क्षेत्र कितना है। जब भी बच्चों फॉरेस्ट एरिया की बात आएगी, चाहे वो हमारी स्टेट की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, चाहे कंट्री की बात हो, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है और बन भी सकता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो अभी कितना है हमारे हिमाचल प्रदेश का, 37,948, यानी कि ऑप्शन ए। अगर हम यहीं पे इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया, कुल वन क्षेत्र किसका, भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया का कितना है बच्चों, अराउंड अराउंड 7,15,340 के स्क्वायर किलोमीटर इतना है। ठीक है, और 21.76%, पूरे भारत का क्षेत्रफल का 21.76% क्या है, कुल वन क्षेत्र। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट का है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य का है, किस राज्य का है, तो वो जाता है हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि MP। कितना है, अराउंड 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको किसको चुना गया है, प्रवीण वैशिष्ट को। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे प्रवीण वैशिष्ट। अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी बच्चों जब स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की थी 1964 में। एक कमेटी बैठी थी, इसका नाम था संथनाम कमेटी, संथनाम समिति बैठी थी। उसने रिकमेंड किया था कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि क्या करेगी, करप्शन, भ्रष्टाचार जैसी चीजों को चेक करेगी, यानी कि सतर्कता आयोग। ठीक है जी, तो 1964 में बनाई गई थी और इसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल बच्चों, कार्यकाल कितना होता है, या तो 4 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक, विच एवर इज अर्लियर, जोन सा भी पहला होगा, यानी कि या तो उनका 4 साल का कार्यकाल पहले खत्म हो जाए या फिर 65 साल की उम्र पहले आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई व्यक्ति 63 साल की उम्र में क्या बनता है, इसका सदस्य बनता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सदस्य बनता है, तो उसकी बच्चों 65 साल की उम्र पहले हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसका कार्यकाल होगा 2 वर्षों का।
मान लो कोई 50 साल की उम्र 55 साल की उम्र में बनता है, तो उसके 4 वर्ष पहले हो जाएंगे एज कंपेयर टू उसकी 65 साल की उम्र से। ठीक है, तो उसका कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये केंद्र सतर्कता आयोग, ये हमारी संवैधानिक निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि हमारे संविधान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए कोई भी प्रावधान, यानी कि कोई भी आर्टिकल या अनुच्छेद नहीं दिया गया है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। विच कंट्री विल होस्ट द 18 ब्रिक्स समिट 2026, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये ब्रिक्स का हम एक करंट अफेयर में कर चुके हैं, और मैंने तुम्हें वहां पे ये भी बताया था कि इस वर्ष यानी 2026 की जो समिट होगी वो कहां पे होगी? भारत में होगी। ठीक है, भारत में होगी। तो ब्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या है बच्चों? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। फिर मैंने तुमको ये भी बताया था कि ब्रिक्स के सदस्य और ब्रिक्स का जो बैंक है उसके सदस्य बच्चों अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले यानी कि 17th ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था? वो हुआ था रियो डी जेनेरियो कहां पे है? ब्राजील में। ठीक है, वहां पे हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, इंडिया। 18th होएगा इंडिया में। विच डिस्ट्रिक्ट स्टैब्लिश हिमाचल फर्स्ट पिंक काउंटिंग सेंटर फॉर पंचायत समिति एंड जिला परिषद इलेक्शन? पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश का पहला पिंक काउंटिंग सेंटर किस जिले ने स्थापित किया? ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं ये पिंक काउंटिंग सेंटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, वो मतदान केंद्र जहां पे कि सारे के सारी जो स्टाफ है वो क्या है? ऑल स्टाफ क्या होगी? वुमेन होगी, यानी कि महिलाएं होंगी। ऑल स्टाफ जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी? विमेन होंगी। उसको क्या बोला गया? पिंक काउंटिंग सेंटर। ठीक है, तो पंचायत समिति और जिला परिषद इलेक्शंस के लिए सबसे पहला जो हिमाचल प्रदेश का पिंक काउंटिंग सेंटर है वो किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है हमारे लाहौल स्पीति को। ठीक है जी, लाहौल स्पीति को। और इसमें भी अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलोंग, ये जो सेंटर था, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पे जितनी भी सारी की सारी सदस्य थी, जितने भी मेंबर्स थे, वो सारे के सारे क्या थे? विमेन थे। इसलिए इसको क्या बोला गया? पिंक काउंटिंग सेंटर बोला गया। अगर हम बात करें भारत की हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति क्या है बच्चों? सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा जिला है हमारा लाहौल एंड स्पीति। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एट द विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स हेल्ड इन हैदराबाद? हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो एक हो जाएगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा राजीव गांधी एंड चौथा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पे है? दिल्ली में। केम्पेगौड़ा की अगर बात करें, केम्पेगौड़ा कहां पे है बच्चों? बेंगलोर में। ठीक है, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट की बात करें, कहां पे है? मुंबई में। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, ये कहां पे है बच्चों? हैदराबाद में। हैदराबाद में। ठीक है, तो किसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर विंग्स इंडिया में? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल इन जुलाई 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन
कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जींद, हरियाणा। हरियाणा में जींद में पहली हाइड्रोजन ट्रेन इंडिया की क्या की गई है? इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, अब बच्चों हाइड्रोजन ट्रेन क्या होता है? जिसमें जो फ्यूल है वो नॉर्मल फ्यूल नहीं, स्टीम यूज होती है। ठीक है, हाइड्रोजन को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में। और उस ये नाम में ही बच्चों क्या लिखा हुआ है? ग्रीन रेल। ग्रीन रेल का मतलब क्या है? यह है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि जो प्रदूषण होता है दूसरी नॉर्मल ट्रेन से, उसको क्या करेगी? ये कम करेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहीं पे हरियाणा की, हरियाणा की अगर हम बात करें, जैसे कि हम करते हैं हर स्टेट के, सीएम की अगर हम बात करें तो कौन है? नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी। ठीक है, यहीं पे अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है बच्चों? आशिम कुमार घोष। आशिम कुमार घोष। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बताऊं भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी नहर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियाज लॉन्गेस्ट कैनाल। क्या नाम है बच्चों? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल या इंदिरा गांधी नहर। बच्चों ये कहां से होके गुजरती है? हरियाणा से। ठीक है, कहां जाती है? पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान। ठीक है, तो ये है भारत की सबसे लंबी कैनाल या नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। वो भी कहां से? पंजाब हरियाणा है, पंजाब से स्टार्ट होती है, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान जाती है। ठीक है, और उसके बाद हरियाणा की एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध, सबसे क्या बोलते हैं, फेमस जो नेशनल पार्क है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, वो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान वो क्या है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पे है? हरियाणा में स्थित। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। लास्ट हमारा करंट अफेयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50% हो जाएंगी। ठीक है, और ये भी कब डिसाइड किया गया था? चलो इसको पहले बाद में करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो कौन से हमारे पाठ यानी कि भाग 9 में क्या दे रखा है? भाग 9 में किसके बारे में दे रखा है? पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में दे रखा है। ठीक है, उसमें भी आर्टिकल याद रखेंगे बच्चों, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243D किसके बारे में बताता है हमको? रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस यानी कि रिजर्वेशंस इन पंचायत, पंचायत में आरक्षण, पंचायत में आरक्षण किस किस को? एससी को, एसटी को, वुमेन को, महिलाओं को, इनको आरक्षण दिया गया है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, अगर स्टेट की, राज्य की विधानसभा चाहे तो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है कि जो हमारे एससी एसटी वुमेन है, इनके लिए, जो हमारी खासकर वुमेन है, वुमेन को कितना परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए? 1/3 सीट्स, 1/3 सीट्स यानी कि 33% जो रिजर्वेशन है, जो सीट्स रिजर्व्ड हैं, आरक्षित होनी चाहिए। किसके लिए? वुमेन के लिए। लेकिन 2008 में इस 33% की रिजर्वेशन को बढ़ा के हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कितना कर दिया था बच्चों? 50%। यानी कि अभी हमारे प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 50%। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स। आई होप आपको मजा आया होगा, आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। चलिए इसी तरह देखते रहे वीडियो को, कमेंट करिए आंसर जो मैं आपसे पूछता हूं, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। चलिए, थैंक यू वेरी मच।